आगे की कहानी। मुंबई लक्ष्मी विला। अगली सुबह सिया की आंख रुद्र से पहले खुली थी। सिया ने एक नज़र रुद्र को देखा और फिर कुछ सोचते हुए नीचे चली गई। राज जी आज कहीं जा चुके थे। शिव और रुद्र भी जा रहे थे। फलक कॉलेज के लिए निकल रही थी और आरती वीना के साथ बैठी हुई थी। सिया ने काफ़ी खूबसूरत रेड साड़ी पहनी हुई थी। उसके लंबे बाल जूड़े में कैद थे और चेहरे पर ना के बराबर मेकअप था। सिया को देखकर आरती अपने बराबर में जगह बनाते हुए बोली, तो कैसी रही पार्टी? एंजॉय तो किया होगा ना? आरती की बात पर सिया का मन तो कर रहा था, एक बार कह दे, जहाँ वह शैतान जाए वहाँ कभी एंजॉय हो भी नहीं सकता। लेकिन वीना की वजह से धीरे से बोली, जी एंजॉय किया। सिया को रुद्र के माफिया या फिर गैंगस्टर होने से कोई दिक्कत नहीं थी। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसको पता था उसको एक न एक दिन यहाँ से चले ही जाना है। इसलिए बेवजह किसी के राज किसी के सामने खोलकर वह यहाँ से बुरी यादें लेकर नहीं जाना चाहती थी या किसी को बुरी यादें नहीं देना चाहती थी। आरती प्यार से बोली, अच्छा एक काम करो, तुम आज मेरे साथ शॉपिंग पर चलो। दादू ने कहा है आज शाम रिसेप्शन होगा, तो फिर काफ़ी सारे लोग आएंगे। मैं सोच रही थी क्यों ना हम जल्दी से शॉपिंग करके आ जाएं। आरती की बात पर सिया बड़ा सा मुंह बनाते हुए बोली, भाभी आप चली जाइए ना, मेरे पास सब कुछ तो है, इतनी सारी ड्रेस है, आज शाम उनमें से कुछ पहन लूंगी। वहीं वीना जी, जो अभी तक फ़ोन में देख रही थी, सिया की बात पर अपना चेहरा उसकी तरफ करते हुए बोली, अगर तुम्हें शॉपिंग नहीं करनी तो यह तुम्हारी प्रॉब्लम है। सिया, हमारे परिवार के कुछ तौर तरीके हैं। आज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तुम ही रहोगी, तो लोग क्या कहेंगे, शेखावत परिवार की बहू ने कैसे कपड़े पहने हैं। वीना जी की बात पर सिया धीरे से बोली, माफ कीजिएगा चाची जी, लेकिन जो कपड़े मेरे पास हैं वह ऐसे बुरे भी नहीं हैं। काफ़ी महंगी ड्रेसेस हैं जो खुद शेखावत परिवार ने मुझे दी है, जो मैंने पहनी तक नहीं है। अगर मैं रिसेप्शन में ऐसा कुछ पहनूंगी तो कोई क्यों मुझे कुछ भी बोलेगा। सिया की बात पर वीना जी गुस्से से बोली, मैंने तुम्हें बता दिया, बाकी तुम्हारी मर्जी। मीना जी, जो सिया के लिए कॉफ़ी लेकर आई थी, धीरे से बोली, सिया बेटा, वीना ठीक कह रही है। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ ये ज़रूरी है। तुम कोई महंगी ड्रेस ले आओ, फिर शाम को रिसेप्शन शुरू हो जाएगा। सिया ने गहरी सांस लेकर तीनों को देखा। तभी रुद्र अपना 3 पीस बिजनेस सूट पहने आया था। रुद्र को देखकर सिया ने कुछ नहीं कहा था। रुद्र धीरे से बोला, मॉम, मैं लंच बाहर करूंगा, आज क्लाइंट के साथ मेरी मीटिंग है। इतना कहकर रुद्र ने एक हल्की सी नज़र सिया पर डाली, जो अपनी कॉफ़ी एंजॉय कर रही थी। रुद्र आगे बढ़ा था जब मीना जी उसको रोकते हुए बोली, कौन सा रेस्टोरेंट बताया तुमने? रुद्र रेस्टोरेंट का नाम बताकर धीरे से बोला, कुछ काम था? मीना जी आराम से बोली, सिया बेटा, तुम रेडी तो हो ही, एक काम करो, रुद्र के साथ चले जाओ, वैसे भी वह वहीं जा रहा है ना? वह रेस्टोरेंट मॉल के अंदर ही बना हुआ है ना? मीना जी की बात पर रुद्र और सिया दोनों हैरान रह गए थे। दोनों एक साथ चिल्लाते हुए बोले, नहीं। मीना जी दोनों की बात पर आराम से बोली, जैसा कहा है वैसा करो। रुद्र, शाम को रिसेप्शन है, अगर दादू को पता चला तुम आज भी ऑफिस के काम से बाहर जा रहे हो, वह गुस्सा करेंगे। रुद्र अच्छे से जानता था उसकी मॉम कैसे भी करके उससे बात मनवा ही लेगी, इसलिए उसने चुपचाप अपनी माँ को देखा और थोड़ा गुस्से से बोला, मॉम, दिस इज नॉट फेयर। इतना कहकर रुद्र गुस्से से बाहर निकल गया था। अब सिया को भी ना चाहते हुए उसके साथ जाना ही था। कुछ देर बाद दोनों साथ बैठे हुए थे। सिया ने एक नज़र गुस्से से रुद्र को घूरा तो रुद्र बिना उसकी तरफ देखे बोला, क्या मुझे अब आंखों से खाओगी? रुद्र की बात पर सिया ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया था। रुद्र ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी थी। उसके पीछे पीछे उसके लोगों की गाड़ी चलने लगी थी। सिया गुस्से से चिढ़ते हुए बोली, ये तुम्हारे चमचे तुम्हारे साथ ही घूमते हैं क्या? रुद्र आराम से ड्राइव करते हुए बोला, तुम जैसे लोगों से मेरी हिफाजत करते हैं। रुद्र की बात पर सिया चीखते हुए बोली, मैं तुम्हें कातिल लगती हूँ? रुद्र बड़े आराम से बोला, वह तो मैं हूँ। रुद्र के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी।
वहीं सिया के बाहर देखने पर रुद्र चिढ़ते हुए बोला, मोम ने मेरे गले में घंटा लटका दिया है जिसको हर वक्त साथ लेकर चलना होता है। रुद्र की बात पर सिया धीरे से बोली, और तुम एक खुद सांड हो जो मेरे सर जबरदस्ती बांध दिए गए हो। सिया की बात पर रुद्र ने फिर से गाड़ी की स्पीड बढ़ा ली थी। सिया धीरे से बोली, देखो, अगर तुम कल की तरह कुछ भी करने का सोच रहे हो तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, समझे तुम रुद्र। सिया की बात पर रुद्र आराम से बोला, ना तुम्हारी औकात है और ना तुम्हारी हिम्मत है, इसलिए दिन में सपने देखने बंद करो। और रही बात स्पीड कम करने की, तो स्वीट हार्ट ये मेरा स्टाइल है, ड्राइव मैं कर रहा हूँ। अगर यहाँ किसी को पता चला कि इस वक्त गाड़ी रुद्र चला रहा है तो लोग हंसेंगे। इतना कहकर रुद्र ने गाड़ी की स्पीड और बढ़ा ली थी। रुद्र जब भी ड्राइव करता था उसकी गाड़ी हवा को चीरते हुए आगे बढ़ती थी, इसलिए वह ज्यादातर अपनी गाड़ी में अकेला ही होता था। उसने अपनी इस गाड़ी के लिए कोई ड्राइवर भी नहीं रखा था और आज तक उसकी इस गाड़ी में कोई लड़की नहीं बैठी थी, यहाँ तक कि सोनिया भी नहीं, क्योंकि उसने कभी किसी को इतने करीब आने ही नहीं दिया। वहीं आज सिया इस बात से अनजान उसके करीब बैठी थी और रुद्र की फास्ट और शार्प ड्राइविंग देखकर डर रही थी। रुद्र आराम से बोला, इसकी आदत तो डालनी पड़ेगी जबरदस्ती की बीवी, क्योंकि मेरे घर वाले किसी घंटे की तरह तुम्हें मेरे साथ लटका देते हैं। रुद्र की बात पर सिया गुस्से से बोली, आदत तो उसकी होती है जिसके साथ हमारा रिश्ता हो, जिसके साथ हमें जिंदगी बितानी हो। मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं है। मैं जल्द ही डाइवोर्स लेकर चली जाऊंगी, तो अपनी ड्राइविंग अपनी उस सोनिया को दिखाना, मुझे नहीं। सिया की बात पर एक झटके से गाड़ी एक बहुत बड़े मॉल के सामने रुकी थी। रुद्र बोला, अब चुपचाप उतरकर जितनी ऐश दूसरों के पैसे से करनी है करो और चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठ जाना, मैं मीटिंग करके आता हूँ। रुद्र की बात पर सिया गुस्से से बोली, पहली बात तो मैं कोई ऐश करने यहाँ नहीं आई हूँ, और दूसरी बात, मुझे सिर्फ एक ड्रेस चाहिए रिसेप्शन के लिए, वह भी तुम्हारी रेपुटेशन के लिए। आखिर रुद्र की बीवी हीरे सोने से लदी होनी चाहिए, है ना? तभी तो ये लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे। तो रुद्र आराम से बोला, आई डोंट केयर, तुम्हें जो करना है करो। इतना कहकर रुद्र ने सिया की तरफ अपना कार्ड उछाला और मॉल की तरफ बढ़ते हुए बोला, मैं जा रहा हूँ, जो करना है करो, और जब तक मैं आऊँ यही गाड़ी के पास मिलना। मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ जो तुम्हें ढूंढता फिरूंगा। इतना कहकर रुद्र बिना उसकी सुने चला गया था। करीब 3 घंटे बाद रुद्र वापस आया तो सिया सामने छोटे से कैफे में बैठी हुई थी। उसके हाथ में कॉफी थी और साइड में थोड़ा सा बचा हुआ पास्ता रखा था जो उसने थोड़ा बहुत खाया था। सिया अपने ख्यालों में खोई हुई थी जब उसके कानों में गाड़ी के हॉर्न की आवाज पड़ी। रुद्र ऐसे सीधा कैफे में नहीं जा सकता था क्योंकि वह भी किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं था। उसके गार्ड उससे हमेशा दूर खड़े होते थे ताकि किसी को खबर ना हो रुद्र लोगों के बीच है, और वहीं उसका चेहरा भी हमेशा मास्क से कवर रहता था। और उसकी बीवी बड़े आराम से उस रेस्टोरेंट में जाकर बैठ गई थी जहां बैठना तो दूर, रुद्र जाना भी पसंद नहीं करता। गाड़ी के हॉर्न पर सिया ने कुछ पैसे टेबल पर छोड़े और चुपचाप जाकर रुद्र के बराबर बैठ गई। रुद्र धीरे से बोला, तुम्हारे शॉपिंग बैग्स कहाँ हैं? सिया आराम से बोली, कैसे शॉपिंग बैग? रुद्र गुस्से से बोला, तुम मुझे कुछ ज्यादा ही बेवकूफ नहीं समझ रही हो मिस सिया? रुद्र की बात पर सिया आराम से बोली, आप मुझे कुछ ज्यादा ही चालाक नहीं समझ रहे हो मिस्टर रुद्र? मैंने कोई शॉपिंग नहीं की है, तो बैग कहाँ से दिखाऊं? सिया की बात पर रुद्र का मन तो कर रहा था उसका सर फोड़ दे। सिया की बात पर रुद्र चिढ़ते हुए बोला, कहना क्या चाहती हो? सिया आराम से बोली, यही कि अब हमें घर चलना चाहिए। जैसे ही सिया ने यह कहा, रुद्र की आंखें हैरानी से फैल गई। इससे पहले कुछ कहता, लेकिन तभी उसको कुछ याद आया और वह गहरी सांस लेते हुए बोला, नीचे उतरो। रुद्र की बात पर सिया आराम से बोली, घर चलना है। लेकिन फिर से रुद्र चीखा, मैंने कहा गाड़ी से नीचे उतरो। इतना कहकर रुद्र खुद गाड़ी से उतरा और उसने झटके से सिया का हाथ पकड़ा और उसको बाहर निकाल दिया।
सिया ना चाहते हुए भी बाहर आ गई थी। रुद्र ने मास्क उसकी तरफ उछाला और उसका हाथ पकड़कर सीधा मॉल के अंदर घुस गया। रुद्र आज तक शॉपिंग मॉल में नहीं गया था। उसके कपड़े से लेकर खाने तक उसका ध्यान उसके मैनेजर रखते थे, और अब यह लड़की उसका दिमाग खराब करने के लिए काफी थी। रुद्र और सिया मॉल में आ गए थे। रुद्र धीरे से बोला, यहाँ किसी को नहीं पता हम कौन हैं, इसलिए अपने मास्क को ढंग से रखना। ये नीचे नहीं आना चाहिए। इतना कहकर रुद्र टॉप फ्लोर पर चला गया था, जहाँ वुमेन सिलेक्शन था। सिया रुद्र को देखते हुए बोली, अब। रुद्र ने एक लड़की की तरफ इशारा किया तो वो जल्दी से उसके सामने आते हुए बोली, यस सर, हाउ कैन आई हेल्प यू। जैसे ही उसने यह कहा, रुद्र बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, मुझे एक ड्रेस चाहिए, काफी रॉयल। पैसों की फिक्र मत करना और टाइम बहुत कम है। 10 मिनट के अंदर मुझे एक ड्रेस फाइनल करनी है। रुद्र की बात पर वह लेडी इतना समझ चुकी थी, ये कोई बड़ा आदमी है, लेकिन उसको यह समझ नहीं आ रहा था आखिर यह बड़ा आदमी है कौन। वहीं रुद्र की नीली आंखें लड़की को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। सिया हैरानी से बोली, अभी तो तुम कह रहे थे किसी को पता नहीं चलना चाहिए हम कौन हैं, और अब तुम ऐसे इन लोगों पर रौब चला रहे हो जैसे ये तुम्हारे खरीदे हुए गुलाम हैं। सिया की बात पर रुद्र उसकी तरफ घूरते हुए बोला, तुम ऑलरेडी मेरा दिमाग खराब कर चुकी हो। यहाँ इससे पहले मेरा दिमाग घूम जाए, तुम चुपचाप एक ड्रेस सिलेक्ट करके निकलो यहाँ से। रुद्र की बात पर सिया आराम से उस औरत के साथ चली गई थी। 10 मिनट से 1 घंटा बीत गया था, लेकिन अब तक कोई ड्रेस पसंद नहीं आई थी। मॉल के शोरूम में खूबसूरत से खूबसूरत गाउन, लहंगा, ना जाने क्या क्या सब कुछ सिया के सामने रखा हुआ था, लेकिन उसको कुछ पसंद आए तभी तो। वहीं कई कई की कीमत करोड़ों में थी, और जो उसको पसंद आते वह हमेशा महंगे ही निकलते थे। इसलिए ना चाहते हुए भी वह चुपचाप सर झुकाकर बैठी हुई थी। फिर अचानक ही सिया एक क्रीम कलर के खूबसूरत लहंगे को देखते हुए बोली, एक काम करिए, लाइए यह दे दीजिए, मैं ट्राई करती हूँ। सिया की बात पर कुछ लड़कियों ने उसको वह ड्रेस दी और धीरे से बोली, चेंजिंग रूम उधर है। उनकी बात सुनकर सिया धीरे से बोली, जी शुक्रिया। उसको वैसे भी लोगों से चिढ़ थी, और फिलहाल लोग इधर उधर घूमते हुए ऐसा लग रहा था जैसे उसको ही देख रहे हो। इसलिए सिया ना चाहते हुए भी कहीं छुप जाना चाहती थी, और चेंजिंग रूम से अच्छी जगह तो यहाँ हो ही नहीं सकती थी। सिया जल्दी से ट्रायल रूम में आई और गहरी गहरी सांसें लेने लगी। उसको पसीना आ रहा था। सिया अपना सर पकड़ते हुए बोली, क्या दिक्कत है इन लोगों को, मुझे कोई ड्रेस नहीं चाहिए थी, फिर भी जबरदस्ती। सिया ने खुद से कहा, और फिर शीशे में खुद को देखा और एक बार उस ड्रेस को देखकर अपने शरीर को देखने लगी। वह ड्रेस काफी लूज थी। सिया जल्दबाजी में कुछ भी उठा लाई थी। सिया गुस्से से बोली, एक तो यह आदमी, इसका इतना दिमाग खराब है, ये मुझे यहाँ छोड़कर खुद पता नहीं कहाँ बैठा होगा। क्या करूँ, फोन भी नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा। सिया गुस्से से उस लहंगे को देख रही थी, और फिर एक ही झटके में अपने कपड़े उतारकर साइड में रख दिए थे। वह अपने इनरवियर में थी। सिया ने जल्दी से वह लहंगा पहना और फिर उसका ब्लाउज पहनकर देख ही रही थी, जब अचानक उसके हाथों से जिप लगाते हुए उलझ गई थी। सिया ने अपना सर ही पीट लिया था। वह चिढ़ते हुए बोली, सिया तुझे हो क्या गया है, यह नई मुसीबत, ऊपर से वह आदमी मेरी जान लेने की कोई कमी नहीं छोड़ेगा। इतना कहकर सिया जबरदस्ती जिप को लगाने की कोशिश में लगी थी, लेकिन जितनी कोशिश करती वह और उलझ जाती। अभी सिया यही सब करने की कोशिश कर रही थी जब तेज आवाज से दरवाजा खुला था, और सिया जोर से चीखती इससे पहले रुद्र ने उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया। दरवाजा अपने पैर से बंद कर दिया था। रुद्र को लगा वह कपड़े बदल चुकी है, क्योंकि फिलहाल वह लहंगे और ब्लाउज में थी। लेकिन जैसे ही रुद्र ने उसको हल्का सा झटका दिया, अचानक वह ब्लाउज रुद्र के कोट की तरफ आ गया था। सिया के चेहरे पर पसीने की बूंदें आ गई थी। वह घबराते हुए कुछ कहने वाली थी, वहीं रुद्र भी अचानक हैरान रह गया था, और उसकी हल्की सी नज़र जैसे ही नीचे पड़ी, उसकी आंखें बिना किसी भाव के सिया की आंखों में झांक रही थी। रुद्र ने सिर्फ एक नज़र नीचे डाली और झटके से सिया को घुमा दिया।
इससे पहले सिया कुछ समझ पाती, रुद्र अपना कोट पहनाते हुए बोला, जब किसी चीज की तमीज ना हो तो पूछ लेना चाहिए। रुद्र की बात पर सिया कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन खामोश थी क्योंकि उसका चेहरा गुस्से और नफरत से लाल हो रहा था। आज रुद्र ने उसको सिर्फ इनरवियर में देख लिया था और वह शर्म से नीचे गड़ी जा रही थी। रुद्र ने एक नज़र सिया को देखा और चेंजिंग रूम से बाहर निकल गया। करीब 5 मिनट बाद रुद्र ने एक ड्रेस सिया को दी और गुस्से भरी आवाज में बोला, जल्दी से बाहर आओ। कुछ देर बाद सिया बाहर आई तो उसने रेड कलर का खूबसूरत लहंगा पहना हुआ था जो उस पर कुछ ज्यादा ही जच रहा था। सिया को देखकर रुद्र आराम से बोला, ठीक है, रख दो। तभी वह लड़की रुद्र के पास आते हुए बोली, सर क्या इसको पैक कर दे? रुद्र ने सिर्फ गर्दन हिलाई और फिर सिया का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद सिया आ गई थी। रुद्र ने एक नज़र उसको देखा और फिर तेज तेज कदमों से बाहर निकल गया। जाते वक्त उसने मैक्स को मैसेज भी कर दिया था। सिया ना समझी में उसके पीछे चल रही थी। सिया इस बार रुकते हुए गुस्से से बोली, तुम करना क्या चाह रहे हो? पहले जबरदस्ती मुझे यहाँ लेकर आए, अब जबरदस्ती वह ड्रेस पहनवाई, तो अब वहां से खींच लाए। देखो, अगर तुम्हें कुछ लेना है तो यहीं ले लेना, मैं और ज्यादा इन लोगों को टॉलरेट नहीं कर सकती। सिया चारों तरफ देखते हुए बोली। तभी रुद्र उसका हाथ पकड़कर बॉनेट से लगाते हुए बोला, तुम्हारी वजह से मैं 2 घंटे लेट हूँ। सिया, सोनिया मेरा कब से वेट कर रही है। अगर तुमने मेरा दिमाग खराब करने की जरा भी कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सिर्फ कह नहीं रहा हूँ, करके भी दिखाता हूँ। इतना कहकर रुद्र ने झटके से सिया को छोड़ दिया था। इस बात से साफ जाहिर था वह सच में फ्रस्ट्रेट हो रहा था। रुद्र ने गाड़ी में बैठकर एक नज़र सिया को देखा और फिर झटके से गाड़ी स्टार्ट कर दी। रुद्र की ड्राइविंग से पता चल रहा था वह कितने गुस्से में था। तभी सिया धीरे से बोली, देखो, वह अचानक से उसकी जिप उलझ गई थी। मैंने जानबूझकर कुछ। जस्ट शट अप, अपनी बकवास बंद करो, रुद्र चिढ़ते हुए बोला। तो सिया धीरे से बोली, रुद्र तुम। लेकिन रुद्र गुस्से से ड्राइव कर रहा था। सोनिया के 50 कॉल आ चुके थे। रुद्र को इतना गुस्से में देखकर अचानक ही सिया के मुंह से निकल गया, क्या अगर तुम्हारी बीवी मुसीबत में हो तो तुम उसके लिए इतना परेशान होंगे? सिया की बात पर रुद्र आराम से बोला, तुम्हें उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। जबरदस्ती की बीवी, क्योंकि मेरी बीवी सिर्फ सोनिया ही होगी और मैं अच्छे से जानता हूँ उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है। इतना कहकर अचानक ही झटके से गाड़ी रुकी थी। रुद्र आराम से बोला, गेट लॉस्ट। रुद्र के बोलने पर सिया बिना कुछ बोले गाड़ी से उतर गई थी। उसने एक नज़र रुद्र को देखा और फिर गहरी सांस लेकर घर के अंदर घुस गई। शादी से अब तक यह पहली बार था जब रुद्र की किसी बात से सिया को हर्ट हुआ था, वरना वह कभी भी उसकी बातों को दिल पर नहीं लगाती थी। सिया को लक्ष्मी विला में छोड़ने के बाद रुद्र गाड़ी बहुत स्पीड में चला रहा था, जैसे उसको कहीं जाने की कुछ ज्यादा ही जल्दी हो। क्या सच में रुद्र जा रहा है सोनिया के पास? क्या रुद्र अपना पाएगा सिया को? आगे जानने के लिए सुनते रहे यह कहानी।